हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 6 के थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का हमारे मैथ का क्या नाम है, प्लेइंग विद नंबर। नंबर मतलब संख्या और प्ले मतलब खेलना। तो इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के साथ खेलेंगे। क्या करेंगे? संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो क्लास 6 का चैप्टर थर्ड हमारा प्लेइंग विद नंबर। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर्स और मल्टीपल्स। जैसे मैंने लिखा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। तो ये 2 और 3 ये 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं। ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। तो 6 के कौन कौन फैक्टर हैं? 2 और भी फैक्टर्स हो सकते। जैसे मैंने 6 को यही लिख दिया 1 इंटू 6। क्या लिख दिया? 1 इंटू। अब ये 1 क्या है? 6 का। ये 6 क्या है? 6 का फैक्टर है। ये होता है फैक्टर। जब हम लोग किसी नंबर को छोटे छोटे नंबर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो ये जो छोटे छोटे नंबर आते हैं ये बड़े वाले नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये हो गया फैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। और देखिए 2 के पहाड़ा में, 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो जो 6 है वो 2 का क्या कहलाएगा? 6 क्या कहलाएगा? मल्टीपल। क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तो दो चीज होती है बच्चों, दो चीज, एक फैक्टर एक मल्टीपल। जैसे मैंने लिखा 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। तो ये जो 2 है ये क्या है? फैक्टर है। किसका? 10 का। 5 क्या है? किसका? और 10 क्या है? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 2 का भी है और 5 का भी है। जैसे ये 2 और 5 दोनों 10 के फैक्टर हैं, वैसे ही यह 10 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। समझ में आया? तो फैक्टर और मल्टीपल हम लोग समझते हैं। जैसे आपको कभी किसी का फैक्टर निकालना हुआ, तो फैक्टर निकालना भी हम लोग क्लास 4th में सीखे हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे निकालना होता 16 का फैक्टर। 16 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो आइए सबसे पहले 16 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो 1 के साथ 16 है, गुणा करके क्या लिखे? 1 इंटू 16 बराबर। अब 1 से हो गया। अब किससे देखेंगे? 2 से। 2 के रूम में तोड़िए, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 8। 1 इंटू 16 इक्वल टू 16। 2 इंटू 8 इक्वल टू, क्या 3 से कटेगा? अब किससे काटेंगे? 4 से। 4 इंटू 4। 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से, 7 से, 8 से होगा ना। तो आप लिखोगे 8 इंटू। अब आप देखोगे कि 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किसी से डिवाइड 8 के बाद डायरेक्ट किससे होगा? 16 से। कितनी बार में? तो बताइए कौन कौन से 16 के फैक्टर हैं? 1, 2। कोई पूछे 16 के कितने फैक्टर हैं? 5। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बन जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए
आपका क्वेश्चन होता वन 128। अब आप देखिए, सबसे पहले 1 से कितनी बार में, फिर 2 से 12 कटा, 6 बार में 8 कटा, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से देखो कितनी बार में, क्या 5 से होगा? 6 से नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से कितनी बार में? 9 से नहीं होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 14 से होगा। 14 से 128 कहाँ कटेगा? 14 9 जा 126। 14 से नहीं कटेगा। 15 से अब कौन आया? तो देखो 8 के साथ 16 आया है ना, 8 के साथ क्या आया है? और अब दूसरा फैक्टर भी कौन आने वाला है? तो जैसे 8 इंटू 16 है, अब आएगा 16 इंटू 8। अब 16 आ गया। देखिए, जब आपको कोई एक जोड़ा उल्टा मिल जाए, जब आपको कोई एक जोड़ा उल्टा, तो आगे चेक करने की जरूरत। अब आपको एक जोड़ा उल्टा मिल गया ना, इसका मिला है ये, अब इसके बाद इसका उल्टा मिल गया ना ये, अब इसके बाद किसका उल्टा आएगा? ऊपर वाले का। तो 16 के बाद किससे कटेगा और कितनी बार में? अब 32 के बाद कौन मिलेगा? जब आपको एक उल्टा मिल जाएगा तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आपने इसका उल्टा किया था, इसके बाद आप इसके ऊपर वाले का उल्टा करना चालू कर देंगे। तो 32 इंटू 4 64 इंटू और 128 इंटू 1। अब आपके फैक्टर्स 128 के कौन कौन है? 1 2 4 8 16 32 64 और 120। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कोई पूछे 128 के कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स। फैक्टर्स निकाल लोगे? अब आओ मल्टीपल देखते हैं। अब आपने क्या सीखा? क्या इससे ज्यादा फैक्टर हो सकता था? इसके 8 से ज्यादा फैक्टर, इसके 1 2 3 4 5 से ज्यादा फैक्टर। मतलब फैक्टर्स का एक लिमिट होता है। किसी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, इसका एक सीमा होता। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स कितने हैं आप लोग गिन सकते हो? गिन सकते हो ना? यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे जब भी आप लोग फैक्टर्स निकालोगे तो आप लोग देखोगे कि फैक्टर्स एक जगह जाके खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा मतलब आप उसको गिन पाओगे। अब आओ बात करते हैं मल्टीपल की। देखो फैक्टर कर रहे थे तो तोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? किसके फॉर्म में तोड़ रहे थे? गुणा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में तोड़ रहे थे। अब आइए देखिए मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल जैसे अगर हमें 10 का मल्टीपल निकालना हो, 10 का मल्टीपल, तो इसका जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 वह कितना होगा? जब 10 का किसमें गुणा करेंगे? 1 में। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कितना आया? 10। ऐसे आप जब सेकेंड मल्टीपल निकालते, इसका क्या मतलब है? इसके नीचे क्या लिखेंगे? ऑफ 10। सेकेंड मल्टीपल कितना आता? कितना आ गया? 20। इस बार 10 का किसमें मल्टीप्लाई करते?
2 में, है ना। थर्ड निकालते तो 10 का किस में मल्टीप्लाई करते, 3 में, तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 कितना आ जाता, ऐसे ही फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल, 6, 7, 8, 9, क्या कभी अंत होगा, मल्टीपल्स का अंत कभी भी नहीं होगा। तो जो मल्टीपल्स होते हैं क्या उनको गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल्स आर काउंटलेस, मल्टीपल्स आर काउंटलेस, मतलब इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्या मल्टीपल्स काउंटेबल हैं, हमारे फैक्टर्स कैसे थे, काउंटेबल थे, फैक्टर्स कैसे थे, काउंटेबल, मतलब जिसको काउंट किया जा सकता। तो फैक्टर्स आर काउंटेबल एंड मल्टीपल्स आर काउंटलेस, काउंटलेस बोलो चाहे यही इसी के आगे अन लगा दो, अनकाउंटेबल। तो बताइए फैक्टर्स कैसे होते हैं, काउंटेबल, उसको हम लोग गिन सकते, और मल्टीपल अनकाउंटेबल, इसको गिना, मल्टीपल बहुत सारे होते, और फैक्टर्स को हम बहुत सारे भले होते हैं पर हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि एक जगह जाके वो क्या होगा, रुक जाएगा। सही बात है। क्या मल्टीपल कभी रुकेगा, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही बढ़ता। अगर मान लो कोई पूछ लेता 100th मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल, 100th मल्टीपल ऑफ 10, तो इस बार 10 का किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, आंसर कितना आता, 1000, कितना आता, 1000। ऐसे ही इसको और बढ़ा सकते हैं, कर लोगे। आपने एक चीज देखा, जब आप मल्टीपल निकाल रहे हो, किसका मल्टीपल निकाल रहे हो, 10 का, पहला मल्टीपल कितना आया, दूसरा, तीसरा, मतलब जो भी मल्टीपल मिल रहा है वह या तो 10 है या तो 10 से बड़ा है, 10 से क्या है, बड़ा है, अधिक है। और जब आपने फैक्टर्स निकाले थे, याद करो, जैसे 64 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, है ना, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, और मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या तो बड़ा होता, फैक्टर हमेशा नंबर के बराबर या तो छोटा होता। तो फैक्टर, एक फैक्टर बराबर होगा, बाकी सब, तो फैक्टर जो होते हैं, एक फैक्टर हमारा बराबर होता है नंबर के, और बाकी सब फैक्टर्स, मल्टीपल्स में एक मल्टीपल मेरा बराबर रहेगा और बाकी सब मल्टीपल बड़े। तो हम लोगों ने सीखा फैक्टर्स आर इक्वल टू नंबर, आर लेस देन नंबर, फैक्टर या तो नंबर के बराबर है या तो नंबर से छोटे हैं, और मल्टीपल नंबर के बराबर या नंबर से बड़े होते हैं। याद रहेगा, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने और देखा होगा, क्या देखा आपने, आप किसी का भी फैक्टर निकाल रहे थे, आपको उसमें 1 जरूर मिला होगा, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता, तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता। तो हम लिखेंगे 1 इज फैक्टर, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। सही बात है। इसके बाद जो फैक्टर होता है आप समझ गए ना, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का फैक्टर पहला पॉइंट 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरा पॉइंट, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो फैक्टर होता है, इज ऑलवेज, वह हमेशा, लेस देन और
इक्वल टू नंबर, वह हमेशा नंबर के बराबर या तो उससे छोटा होता है। किसी नंबर का फैक्टर हमेशा नंबर से बराबर या उससे छोटा होता है। अब मल्टीपल ऑफ ए नंबर, और जो मल्टीपल होता है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा होता है, और इक्वल टू नंबर, या तो नंबर के बराबर होता है। तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। समझ में आ जाएगा? ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब संख्या। नंबर संख्या किससे बनी होती है? संख्या अंकों से बनी होती है। किससे बनी होती है? अंकों से। अंक मतलब डिजिट। जब कई सारे अंक एक साथ लिखे होते हैं तो उसे नंबर कहते। जैसे मैंने लिख दिया 5 6 7, यहां पे 3 अंक लिखे हुए हैं, तो ये एक नंबर है 567। कितने अंक का नंबर है ये? तो इसको बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर। केवल 56 लिखा है, कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट नंबर। केवल 5 लिखा है, 1 डिजिट नंबर। एक अंक की भी संख्या होती है। होती है। जैसे लेटर्स से मिलके वर्ड बनता है, THIS 4 लेटर से मिलके बना दिस, वैसे ही डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर। समझ में आया? डिजिट कितने होते हैं? हमारे कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 से लेके 9 तक। 9 हो गया, 0 को मिला के 10 हो गया। 10 डिजिट। और 9 के आगे क्या आता है? इसे नंबर कहेंगे। अब यह डिजिट नहीं है, ये नंबर हो गया। इसको डिजिट नहीं कह सकते, लेकिन डिजिट को नंबर कह सकते। देखो 1 डिजिट था तो नंबर कहेंगे, और कितने डिजिट का नंबर कहेंगे? 1 डिजिट का नंबर। समझ में आया? नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। अब आइए देखते हैं कितने प्रकार के हमारे नंबर होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे अपने पिछली क्लासेस में, ऑड और इवन नंबर के बारे में पढ़े हो। तो ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो कौन कौन हो गया? ऐसे ही 2 ऑड नंबर के बीच में बताओ कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 9 में से 7 घटाओ, 11 में से 9 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ। इवन नंबर बताओ कौन कौन से? तो आपने क्या देखा? 2 का टेबल इवन नंबर होता
है। आप जब भी 2 का टेबल लिखेंगे और आप शॉर्टकट देखो, मान लो आपसे कोई पूछ ले 567 इवन है कि ऑड, कैसे जाने? हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इवन, और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ऑड। तो डिवाइड करो, 2 2 जा बचा 1, 2 8 जा क्या उतरा 2 3 जा, बच गया ना रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया तो ये कैसा नंबर? ऑड नंबर। अगर रिमाइंडर ना आता, 0 आता तो कैसा नंबर? अगर मान लो आपको जल्दी से निकालना हो तो हम लोग क्या देखते हैं? केवल लास्ट डिजिट। क्या देखते हैं? अगर लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8, अब इसके बाद देखो फिर से लास्ट में 0 आ गया ना, 10 क्या आ गया? 12 लिखोगे तो फिर से अंतिम में क्या आ गया? 14 में अंतिम में क्या आ गया? तो 0 2 4 6 8, अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो नंबर हमारे इवन होते हैं, और अगर 0 2 4 6 8 नहीं होता, 1 3 5 7 9 होता है तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे? सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर। कोई पूछे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, कितना लिखोगे? और कोई पूछे स्मॉलेस्ट इवन तो इवन, लेकिन पॉजिटिव इवन, ये क्या लिखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव को छोटे में प्लस करके वीई लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 0 पॉजिटिव, क्या 0 निगेटिव होता है? 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर कौन मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ में आया? पहचान जाओगे ऑड इवन? ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वह संख्या जो एक से और खुद से, इटसेल्फ मतलब खुद से, जो एक से और खुद से डिवाइड होता है उसे प्राइम नंबर कहते, और किसी से डिवाइड, यहां पे लिख लो विच आर ओनली डिविजिबल। ओनली मतलब केवल, वह संख्या जो केवल एक से और खुद से डिवाइड होता है, भाज्य होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। हमारा प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, 2 हो गया। देखो 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 1 से डिवाइड होगा, और खुद से होगा, 2 से होगा, और किसी से? 3 बताओ, 1 से होगा और किससे होगा? खुद से। क्या 4? क्या 4 प्राइम नंबर है? क्योंकि ये 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, और उसके अलावा 2 से भी हो जाए। और प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हो और किसी से
तो ये 4 नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट कौन सा होगा? क्या 6 होगा? फिर 8, 9, 10, 11। हाँ, आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे आगे, वो सारे के सारे प्राइम नंबर कौन हो, कैसे होंगे? ऑड की इवन। सारे प्राइम नंबर आपको कैसे मिलेंगे? क्योंकि अगर वो इवन होता तो 2 से डिवाइड हो जाता, और अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम लोग प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। समझ में आया? तो किसी नंबर को इवन अगर हो जाएगा आगे नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं बचे। तो केवल एक ही इवन नंबर प्राइम होता है, कौन सा? 2। कितने प्राइम नंबर इवन होते हैं? एक। कौन सा? 2। ध्यान रहेगा, केवल एक ही प्राइम नंबर इवन होता, बाकी प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। तो बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 हो गया। कोई पूछे इवन प्राइम नंबर तो क्या बताओगे? 2। इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। तो प्राइम नंबर केवल एक से और खुद से डिवाइड होता। जैसे देखो 5 केवल एक से डिवाइड होगा, और तो 5 के कितने फैक्टर मिले? 2 फैक्टर। 5 के कितने फैक्टर? 7 के कितने फैक्टर? 11 के। तो हम लोग एक परिभाषा और बोल सकते हैं, एक डिफिनीशन, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? उसे प्राइम नंबर कहते। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर मिलेंगे? 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। याद रहेगा? तो प्राइम नंबर। अब आइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम है, वो तो प्राइम है, और जो प्राइम नहीं है वो कैसा है? तो 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 4 क्या है? कंपोजिट, क्योंकि 4 प्राइम। 5 क्या है? प्राइम। 6 क्या है? कंपोजिट। 7 क्या है? तो 8 क्या है? क्योंकि 8 प्राइम नहीं है। 9, 10 ये सब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये लोग क्यों हैं? क्योंकि ये लोग एक से, खुद से और किसी और से भी डिवाइड हो जा रहे। जैसे ये 6 देखो, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसी को देखो, 8 को देखो, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और तो 8 के कितने फैक्टर मिले? 4 फैक्टर। तो हम एक चीज और कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक तो खुद से कटेगा 1 फैक्टर, खुद से 1 से कटेगा 2 फैक्टर, और भी किसी से कट जाए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कोई पूछे प्राइम नंबर कौन होते हैं? वह नंबर जिसके कितने फैक्टर होते हैं? वह नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और वह नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे। देखो यहां पे मैंने 1 की चर्चा नहीं की। 1 के कितने फैक्टर मिलेंगे? केवल 1। 1 को केवल 1 ही काटे, और कोई। तो 1 के कितने फैक्टर? आपने पढ़ा,
अगर दो फैक्टर होते तो प्राइम बोलते, लेकिन 1 के कितने फैक्टर हैं? तो क्या प्राइम होगा? दो फैक्टर नहीं है ना, दो होते तब प्राइम बोलते ना। आपने पढ़ा जब दो से ज्यादा होंगे तो कौन सा नंबर बोलेंगे? दो से ज्यादा फैक्टर तो कंपोजिट, लेकिन 1 के पास ना तो दो फैक्टर हैं ना तो दो से ज्यादा हैं, तो 1 को ना तो प्राइम बोलेंगे ना तो कंपोजिट, तो बोलेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 को हम लोग प्राइम और कंपोजिट में नहीं गिनते हैं, याद रहेगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन मिला? 2 तो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन मिला? 4। कोई पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या बताओगे? 4। 1 कैसा है? प्राइम की कंपोजिट? 1 कैसा है? प्राइम की कंपोजिट? आप लोग वैसे बताओ, 1 कैसा है? प्राइम है, कंपोजिट है? ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अगर आपको प्राइम नंबर लिखने को बोल दिया जाए, लिख लेंगे? कैसे लिखेंगे? चेक करेंगे कि यह नंबर 1 से और खुद से ही कट रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो प्राइम कहलाएगा, याद रहेगा। ठीक ठीक, आइए अब प्राइम के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब जुड़वा, ट्विन मतलब जुड़वा। ऐसे प्राइम नंबर, आइए देखते हैं कैसे, जो जुड़वा हो। और कैसे जुड़वा हो? जैसे 3 और 5, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। टू प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर हैविंग मतलब जिनके पास डिफरेंस ऑफ 2, जिनके पास कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है उन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कहते। ट्विन प्राइम, तो जैसे देखो 3 प्राइम है ना, 5 भी प्राइम है ना, और 3 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 3 और 5 के इस जोड़े को, इस पेयर को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। बताओ बच्चों, 5 और 7, क्या 5 प्राइम है? क्या 7 है? और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो दोनों ये क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। 7 9, बताओ ये ट्विन प्राइम है? क्यों? क्योंकि 9 यहाँ पे प्राइम नहीं है, तो ये वाला हमारा ट्विन प्राइम। नेक्स्ट कौन सा मिलेगा? 11 और 13, फिर 17 और 19 बन जाएगा। 17 19 29 31 बन जाएगा ना। तो ये होते हैं ट्विन प्राइम। दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है। अगर दोनों नंबर में से कोई एक प्राइम नहीं रहेगा तो इसे ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे।
अब आइए पढ़ते हैं को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर जिनका HCF कितना होता है 1। HCF निकाल लेते हो? ऐसे नंबर से जिनका HCF कितना होता है 1। भले वो दोनों नंबर प्राइम हो चाहे ना हो। जैसे 5 और 7 दोनों प्राइम है और दोनों का HCF जब निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आया? तो ये दोनों नंबर को प्राइम है। 7 और 9 बताइए को प्राइम है कि नहीं? क्यों नहीं है? 7 और 9 कैसे चेक करेंगे? 7 और 9 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। HCF क्या निकालेंगे? देखो HCF कितना आया? हमें यहां पे ये नहीं देखना है कि नंबर प्राइम है कि, इससे मतलब नहीं है, बस क्या देखना है? HCF 1 आना चाहिए। यहां पे देखो 15 और 16 ये दोनों प्राइम, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि इनका HCF कितना आएगा? तो को प्राइम में हमें दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी। दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी बन जाएगा। तो आप लोग प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम पढ़ चुके हो। कुछ नंबर और बचे हैं, ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों।